पुरजोश नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु। माने हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। शहजादा गौसुल आज़म हज़रत सैयद शाह जमालुद्दीन क़ादरी तासीर अलमगरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ऐ हलीमा वो अर्श वाला है, ऐ हलीमा वो अर्श वाला है जिसको गोदी में तूने पाला है। ऐ हलीमा वो अर्श वाला है जिसको गोदी में तूने पाला है, हुस्न वालों में हुस्न वाला है, हुस्न वालों में हुस्न वाला है, सबसे बरतर है सबसे आला है, सबसे बरतर है सबसे आला है। आगे हजरत तासीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, फर्श से अर्श तक नजर डालो, फर्श से अर्श तक नजर डालो, कमली वाला ही कमली वाला है, कमली वाला ही कमली वाला है। इस शेर से क्या पता चलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ भी जलवागर है, वहाँ भी जलवागर है। अगर कोई आप में अल्लाह का वली बैठा है तो अपनी आंखें बंद करके ये देख ले, उरोकोंडे की सरजमीन पर आसार कट्टे पर जमालुद्दीन काजी के दरगाह के पास में यहाँ पर बैठकर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। सरकार देख रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ भी मौजूद है, सरकार वहाँ भी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन ना पैदा करता, आसमान ना पैदा करता। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना ना होता तो मैं फर्श पे किसी को पैदा ना करता, जमीन पैदा ना करता, आसमान पैदा ना करता, चांद पैदा ना करता, सूरज पैदा ना करता। ऐ मोहम्मद, अगर सब कुछ मैंने पैदा किया है मेरे लिए नहीं, बस तुम्हारे लिए पैदा किया है। हर तरफ तुम्हारा ही तुम्हारा चर्चा हो, मेरा जिक्र जहाँ होता है वहाँ तुम्हारा जिक्र साथ में होता रहे। हर जगह पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है। इसीलिए हजरत तासीर फरमाते हैं, फर्श से अर्श तक नजर डालो, फर्श से अर्श तक नजर डालो, कमली वाला ही कमली वाला है, कमली वाला ही कमली वाला है। अब देखो हजरत तासीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं आगे, अब तो सुने होंगे आप लोग कि कैसा वो कब्र का आलम कैसा होगा, सुने ना भाई? नहीं सुने? कब्र का आलम कैसा होगा भाई? कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, अंधेरी कोठरी रहेगी कब्र की, सारी अंधेरी रहेगी। कब्र में मरने के बाद में ले जाकर उसको दफनाया जाएगा। क्या कौन साथ में आता भाई वहाँ? कौन आते भाई साथ में? कब्र में कौन साथ में आता? बोलो भाई, कोई आता साथ में? माँ आती, बाप आता, भाई, बोलो भाई, दोस्त, कोई साथ में आता? नहीं आते ना। लेकिन कब्र की कटोरी में, कब्र की अंधेरी कोठरी में सो करके बंदा रोता है, रोते रोते अर्ज करता है कि मुझे है कोई बचाने वाला यहाँ पे?
यहाँ पे कौन है बचाने वाला कि मैं कब्र की अंधेरी में अकेला हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना मेरा भाई आ रहा है साथ में, ना मेरी माँ आ रही है, ना मेरी बीवी, ना मेरा बच्चा, कोई भी साथ में नहीं आ रहा है। कब्र में रो करके तड़प रहा है, पुकार रहा है कि कोई है जो मेरी मदद करे कब्र के अंदर। हजरत तासीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जुल्मत कब्र से भी डरना क्या फरमाते हैं, जुल्मत कब्र से भी डरना क्या, नूर अहमद का जब उजाला है, नूर अहमद का जब उजाला है। तो मालूम क्या होता है कि कब्र में जाने के बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन वहां पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर होंगे, वहां पे सरकार तशरीफ लाएंगे। उसके आगे हजरत तासीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, दावरे हश्र करना तो रुतबा, दावरे हश्र करना तो रुतबा, यानी कहा गया है, बात ऐसी है, क्या बात है कि हश्र का मैदान होगा। आपने सुना होगा ना भाई, हश्र का मैदान कैसा रहेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, ना बाप बच्चे को पूछता होगा, ना बेटा बाप को पूछता होगा, ना बेटी माँ को पूछती होगी, ना बेटी माँ बेटी को पूछती होगी, ना कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। सुना है ना भाई आप लोगों ने, नहीं सुना है? सब जोर से बोलो ना, सुने है ना कि कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं हर एक के आमाल उसके हाथ में दे दूंगा। हर एक के आमाल क्या क्या है कि मैं उसके हाथ में दे दूंगा। सब अपने अपने आमाल हाथ में लिएंगे, कोई किसी के गुनाह ज्यादा होंगे तो किसी के गुनाह कम रहेंगे, किसी के गुनाह रहेंगे ही नहीं। अल्लाह वाले सारे जब से दुनिया बनी है क़यामत की सुबह तक हर कोई मौजूद रहेगा, लेकिन हर एक के आमाल हाथ में रहेंगे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे हाथों में, मैं तुम्हारे आमाल दे दूंगा। लेकिन उस वक्त क्या होगा? अगर अल्लाह हमारे काले करतूत इतने ज्यादा हैं, आप लोगों के हैं कि नहीं मालूम, लेकिन मेरे तो बहुत हैं। हमारे काले करतूत इतने ज्यादा हैं, हमारे कारनामे इतने गंदे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा आलम क्या है, हमारे गुनाहगारी क्या है, हम लोग बता भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे हम लोग गुनाह करते हैं। लेकिन हर किसी के हाथ में जब उसका आमाल दिया जाएगा, लेकिन जब कोई पूछने वाला वहां पे ना होगा, जब सारे आमाल अपने हाथ में आएंगे, डर जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हम गुनहगारों को क्या करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी गुनाहों की सजा हमको जहन्नम में डाल देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम गुनाहों के बदले जहन्नम की सजा में डाल देगा, जहन्नम में ढकेल देगा। लेकिन उस वक्त कोई पूछने वाला ना होगा। इसीलिए हजरत तासीर फरमाते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐब पोशी को कमली वाला है। वहां पे सारे लोगों के गुनाहों को छुपाने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और सरकार इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमा रहे हैं? सरकार की हदीस मुबारका है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब हश्र का मैदान होगा, कोई पूछने वाला ना होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई पूछने वाला ना होगा। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि जब हर कोई परेशान रहेगा, लेकिन मेरी निगाहें मेरी उम्मत के गुनहगारों को देखती रहेगी, और जो गुनहगार मेरी उम्मत का रहेगा, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और कमली में छुपा कर जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारा ऐसा नहीं लगाना, ऐसा नहीं होता। मैं नारा लगाता हूँ, तुम लोग जवाब दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
محمد حق محمد حق محمد. ابھی نیا نعرہ حق محمد یا محمد میں کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے. حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ سوئے ہوئے کیا ہے بھائی؟ نہیں. جب سے بچے بیان کر رہے تھے، حافظ صاحب بیان کر رہے تھے، ہمارے دو بچے بیان کر رہے تھے، جب سے سب بول رہے ہیں لیکن سب جگہ سو رہے ہیں. بولنے والے کا کام بولتا رہتا، ہمارا کام ہم کریں. یہی عالم چل رہا ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، سبحان اللہ بولو بھائی، جب کبھی کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اگر اس کا چہرہ کھل جائے، تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے. کون؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کسی کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، اگر وہ مسکرا دے، اگر وہ خوش ہو جائے، تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اس کو جنت میں ڈال دوں گا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا نام کسی کے سامنے لیا جائے، اس کا چہرہ اتر جائے، اس کا چہرہ اتر جائے یعنی مرجھا جائے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. خالی نام لینے سے اللہ جنت نصیب کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پہ اس سے زیادہ احسان اور کیا کرے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہر کسی کا نہیں. مقصود کون ہے؟ دنیا بنی کس کے صدقے میں بھائی؟ کس کے صدقے میں بنی؟ مقصود کون ہے؟ سرکار ہے. مقصود کون ہے؟ سرکار ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتا. نہیں فرما رہا ہے. مقصد کون ہے؟ بولو بھائی، مقصد کون؟ دنیا کس کے واسطے بنی؟ دنیا سرکار کے واسطے بنی نا بھائی. دنیا کس کے واسطے بنی؟ جنت کس کے واسطے؟ اور سارے جتنے بھی ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں کس کا؟ سرکار کا. اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ میں نے جنس اور انس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ بولو بھائی، میں نے انسان کو، جنات کو، پرندوں کو، درندوں کو، جس کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصود کائنات تو صرف سرکار ہے. چرند بھی پرند بھی سب خدا کا ذکر کرتے ہیں. ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ساری دنیا کس کی تعریف کرتی ہے؟ ہم روزانہ کس کے لیے ہے؟ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اچھے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر کوئی ساری دنیا میں عبادت کس کی کرتے ہیں؟ ہر کسی کا، ہر پوری دنیا میں کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کا. قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا. ہر جگہ پہ خود خدا کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ خود خدا کا ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہم زکات دیتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور ہم
حج کرتے ہیں تو اللہ کے لیے دیتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور ہم سارے نیک اعمال ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر اللہ سے پوچھو کہ اے اللہ تو کیا کرتا ہے, تو اللہ ایک ہی بات فرماتا ہے, میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. ساری دنیا جس کا ذکر میں مشغول ہو جائے اور خود خدا محمد کا ذکر کرتا ہے. کیا بول رہے ہیں بھائی؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ساری دنیا اور اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو جائے. اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر میں دنیا ہے محمد, اگر میں دنیا بنایا ہے تو میں صرف تمہارے لیے بنایا ہے. یہاں شان و شوکت تمہارے لیے ہے, اور حشر کا میدان ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو, حشر کے میدان میں چند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں ڈالتے ہیں. کس کو بھائی؟ چند لوگوں کو بغیر حساب کے. زور سے بولو بھائی, میرے کم سے ذرا زور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو؟ چند لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جب حشر کا میدان رہے گا, کوئی پرسان حال نہ رہے گا, اس وقت فیصلہ کرتا ہوگا خود خدائے پاک کرسی پر بیٹھا ہوگا, بازو کرسی ڈالے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی رہے گی, لیکن سرکار وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے. صرف اللہ بیٹھا رہے گا, صرف اللہ بیٹھا رہے گا. کوئی بازو میں نہیں رہے گا, بازو ایک کرسی خالی رہے گی, اور وہ کرسی محمد کے لیے رہے گی, صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے لیے رہے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میری بات ذرا غور سے سنو. کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ حشر کے میدان میں جب ترازو پر تولا جائے گا نا بھائی, تولتے نا, نہیں تولتے؟ اعمال تولے جائیں گے, کس کے کیسے اعمال ہیں تولے جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کیا فرما رہا ہے؟ چند لوگوں کو فرمائے گا کہ بیٹا تم لوگ سیدھا جنت میں چلے جاؤ, سیدھا جنت میں چلے جاؤ, تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن گناہ گار وہاں پہ موجود ہوں گے. سارے لوگ بولیں گے مالک و مولا, صحیح بات ہے کہ تو ہمارے اعمال تول نہیں رہا ہے, لیکن ہم کو جنت میں کیوں ڈال رہا ہے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جنت میں جانے کا حکم فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو سنو, تھوڑے لوگوں کو ارشاد فرمائے گا کہ تم چلے جاؤ جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ. پورے لوگ پریشان رہیں گے, مالک و مولا ہم نے گناہ گاری کی ہے, مالک و مولا ہم بدکار ہیں, مالک و مولا ہمارا تو حساب لے گا. اور تو خود ارشاد فرماتا ہے کہ حشر کے میدان میں حساب ہوگا کہ کون کون کیا کیا کرے گا, میں حساب کروں گا, اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں گا. لیکن اے اللہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ تو فرما رہا ہے کہ جا جنت میں چلے جا, جا جنت میں چلے جا. کیوں نہیں پوچھ رہا ہے کہ میرے اعمال کیوں نہیں پوچھ رہا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ سننا چاہتے ہو تم لوگ تو سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں جنت میں اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ تمہارا نام محمد ہے, تمہارا نام احمد ہے, تمہارا نام محمد اور احمد ہونے کی وجہ سے میں تمہارا حساب نہیں لوں گا, تو جنت میں بغیر حساب کے بھیج دوں گا. سبحان اللہ. کیا فرما رہا ہے؟
اگر نام محمد اور احمد ہے اسی لیے میں تم کو جنت میں ڈال دوں گا. اے اللہ ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن سنو لوگوں تم وہ محمد نہیں تم وہ احمد نہیں لیکن وہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے وہ احمد تو میرے محبوب کا نام ہے نا بس میں وہ محمد اور احمد کے نام سے محبت کرتا ہوں اسی لیے میں تمہیں بغیر حساب کے جنت میں لگاؤ بھائی نعرہ لگاؤ اور سنو اللہ اپنے محبوب کے نام سے کس طرح محبت کرتا ہے محبوب کی تو تعریف کرتے ہی ہیں اللہ مقصد صرف محبوب کی تعریف کے لیے دنیا بنائی ہے اگر محبوب نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ساری دنیا محبوب کے صدقے میں ہی بنی ہے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تو محبوب کے صدقے میں جمع ہوئے ہیں اگر ہم اٹھیں گے تو حشر کے میدان میں محبوب کے صدقے میں اٹھیں گے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دنیا ختم ہو جائے گی اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے کیا پھونکیں گے بھائی سور پھونکیں گے جیسے ہی سور پھونکیں گے اللہ زمین اور آسمان سے کہے گا کہ گلے کر جاؤ اور اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی کوئی پوچھنے والا بیٹھ جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جب دنیا ختم ہو جائے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا فرما رہا ہے اے اسرافیل واپس میں نے تم کو زندہ کیا ہے واپس سے سور پھونکو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے جیسے ہی سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام پھر واپس سے قیامت کا میدان ہوگا سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اپنے اپنے قبروں سے تو باہر آئیں گے کب سے کب تک کے حضرت آدم پاک سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کے جتنے لوگ پیدا ہوں گے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں کیا کرے گا بولو بھائی حشر کے میدان میں اٹھائے گا حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا کتنے لوگوں کو ازل سے ابد تک کے شروع سے آخر تک کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں اٹھائے گا حشر کے میدان میں سب کو کھڑا کرے گا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل کو اٹھائے گا اور ساری امت کو اٹھائے گا سارے لوگوں کو اٹھائے گا اور وہ اٹھائے گا تو کس کے سلسلے میں اٹھائے گا معلوم ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری قدم کے بدولت تم تو سارے کو اٹھائے گا اللہ کے رسول کے قدم کی بدولت سارے لوگوں کو اٹھائے گا حشر کے میدان میں اور حشر کا میدان اے محمد مجھے کچھ فرق نہیں ہوتا مجھے کچھ دیکھنا نہیں ہے مجھے صرف تمہاری شان دکھانی ہے اس لیے حشر کا میدان رکھا مجھے کچھ دیکھنا نہیں ہے مجھے صرف شان دکھانی ہے بس وہ شان آپ کی دکھانی ہے اور اسی لیے میں حشر کا میدان رکھا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں پہ پورے امتیں رہیں گی پورے شروع سے لے کر کے آخر نبی تک حضرت آدم پاک سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پاک تک کی امتیں رہے گی ساری امتیں وہاں پہ موجود رہیں گی لیکن کسی امت کو نہیں کہا جائے گا کہ پہلے جنت میں چلے جاؤ کسی کو بھی نہیں دے گا اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا امت محمدیہ ہے سب سے پہلے
जन्नत में जाने वाले उम्मत मोहम्मदिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को इतना शर्फ बख्शा है कि अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में सबका हिसाब करेगा, लेकिन सबसे पहले जन्नत में तो भाई सबसे पहले जन्नत में उम्मत मोहम्मदिया ही जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक के ऊपर जन्नत में जाने के लिए हश्र के मैदान में हर एक के ऊपर जहन्नम हराम कर देगा। क्या कर देगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहा है? अल्लाह तबारक व तआला क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोला आप लोगों को? हाँ? अरे बोलो भाई। जन्नत हराम कर देगा बोला मैंने। मैं क्या बोला? जन्नत हराम कर देगा हर किसी के ऊपर। हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ अंबिया व मुरसलीन, याद रखो सबके ऊपर अभी जन्नत हराम है। उस वक्त तक तुम नहीं जा सकते जन्नत में जब तक उम्मत मोहम्मदिया दाखिल नहीं हो जाती। सारी उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में जाएगी, उसके बाद में सारे उम्मतें जन्नत में आएंगी, उसके बाद में सारे नबी जन्नत में आएंगे। तो उससे पहले जाएंगे तो कौन? उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या फरमा रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सुनो, मैंने जिसका फैसला कर दिया बस कर दिया, मैं वो फैसला बदलता नहीं। अल्लाह फरमाता है, क्या फरमा रहा है? जिसका मैंने फैसला कर दिया बदलता नहीं। फैसला करने के बाद नहीं बदलता। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने फैसला कर दिया है और मैं उस फैसले को नहीं बदलूंगा, लेकिन जैसे ही मोहम्मद तशरीफ लाएंगे अपना फैसला बदल देगा। जैसे ही सरकार तशरीफ लाएंगे अपना फैसला बदल देगा। और सुनो वो भी कैसा बदलेगा? अल्लाह तबारक व तआला ने कितने नमाज रखी है? पहले कितने थी? बोलो भाई। कितने? पहले 50 नमाजें, और हुई कितने? और अल्लाह का फैसला क्या था कि मैं 50 नमाजें दूंगा, लेकिन जैसे ही मोहम्मद की सूरत देखी तो बदल दिया फैसला। जैसे ही सरकार की सूरत देखी फैसला बदल दिया। अल्लाह के रसूल से अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप चाहें तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप खाली हुक्म फरमा दें कि ऐसा नहीं ऐसा हो तो मैं वैसे ही कर दूंगा। लेकिन सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अरे मोहम्मद आप राजी हो जाओ काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे महबूब, आपके लिए तो सारा मकसद है, आपके लिए सारी दुनिया बनाई है, आपके लिए तो सारी चीजें हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक देहाती साहबी आए। एक साहबी आए। कौन आए भाई? एक साहबी आए। आने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अभी ईमान नहीं लाए थे। क्या हुआ था भाई? अभी ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आगे अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इशा की नमाज नहीं पढ़ूंगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या बोल रहे हैं? मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ूंगा और इशा की नमाज नहीं पढ़ूंगा। बाकी के 3 नमाजें हैं, अगर वो आप पे फर्ज करते हैं तो कलमा पढ़ता हूँ, वरना कलमा नहीं पढ़ूंगा। क्या बोल रहे हैं भाई? खाली 3 नमाजें पढ़ूंगा, 2 नमाजें नहीं पढ़ूंगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाना चाहिए अल्लाह को? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाना ये चाहिए था कि ऐ बंदे, तुम मैं कैसे बदल सकता हूँ? ये तो खुदा का फरमान है। अल्लाह ने तो 5 नमाजें फर्ज की है, अल्लाह ने 5 नमाजों का हुक्म दिया है, अल्लाह ने 5 नमाजें पढ़ना फर्ज किया है, और आपको 5 नमाजें ही पढ़ना होगा। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, लेकिन फैसला नहीं बदलूंगा। बोलना ये चाहिए था, है ना भाई? बोलना ये चाहिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं कि ऐ इराबी, क्या फरमा रहे हैं सहाबी से? ऐ इराबी, ऐ देहाती के, ऐ बंदे, लेकिन सुन, बात ऐसी है, अगर तू 3 वक्त की तो नमाज जरूर पढ़ेगा। क्या बोल रहे हैं? 3 वक्त की नमाज जरूर पढ़ेगा। तो वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, हाँ 3 वक्त की नमाज जरूर पढ़ूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बस आप मेरे हाथ में हाथ दे और कलमा पढ़ ले। और उसके हाथ में, अल्लाह के रसूल के हाथ में हाथ दिया और कलमा पढ़ लिया। और फरमाते हैं कि सुन, ये बात 3 नमाजें तो तेरे पर फर्ज की गई है, ये मुझे और तुझे और मेरे रब के सिवा किसी को नहीं मालूम होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला का फैसला अगर बदलता नहीं था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बदलते थे क्या भाई? बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तार है कि वो चाहें तो कुछ भी बदल कर सकते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज मिलाद मनाने के लिए हम लोग हाजिर हैं, और ये मिलाद सिर्फ और सिर्फ उसी के हक में है जिसके ऊपर सरकार की नजर होती है। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक मेरा नाम नहीं लेगा बंदा कोई जब तक मैं नहीं चाहूंगा कि उसके ज़बान पे मेरा नाम आए। हजरत गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब तक नहीं चाहूंगा उस वक्त तक उसकी ज़बान पे मेरा नाम नहीं आएगा। ये तो गुलाम का आलम है, सरकार का आलम क्या होगा? ये तो हजरत गौसे पाक तो गुलाम है सरकार के, सरकार के गुलाम है। जब उनका ये आलम है तो सरकार का आलम क्या होगा? आज हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं, आज हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं, यहाँ पे बैठने का मकसद और यहाँ पे बैठे हैं वही बंदा बैठा है जिसके ऊपर सरकार की नजर रहेगी। हर कोई नहीं बैठ सकता, हर कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लोगों, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे सहाबा, सुनो सुनो, ये अल्लाह तबारक व तआला शब मेराज की बात मालूम है मैं आप लोगों को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज गए, अल्लाह से बातें हुई। बोलते ना भाई, नहीं सुने? बोलो भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए, एक नसीरुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह करके एक बुजुर्ग गुजरे हैं, और उन्होंने लिखते हैं मजहब जमाल मुस्तफा की किताब, और उस किताब में इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं? उस किताब में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शब मेराज के लिए तशरीफ ले गए, जब शब मेराज की तरफ गए, जमीन से आसमान तक और लामकान तक जब सारे अर्श आज़म सब कुछ ऊपर कर गए, सब पार कर गए, उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रफ खत्म हो गया, जिब्राइल खत्म हो गए, सब रुक गए, उसके आगे जाने के लिए रफ आया। रफ आने के बाद में हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ में लेकर गया। जब रफ एक तख्त है और वो बिल्कुल हरा भरा है,
اس کو رف رف کہتے ہیں. اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے اور وہ ایک حد تک گیا اور اس کا بھی حد ختم ہو گیا. اس کی حد ختم جب ہو گئی اس کے بعد میں اللہ کے خاص پردے حائل ہوئے اور وہ پردے کتنے 8 پردے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو بھائی. 8 پردے ہیں اور سب سے آخری پردے کا نام قاب قوسین او ادنیٰ ہے. وہ جب پردہ گر گیا تو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی وہاں پہ موجود نہ تھا. حضرت خواجہ بندہ نواز یسوع رحمۃ اللہ علیہ اس دیوانے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی میں نمک ڈال بعد نہ بھول سے. سبحان اللہ. زمینداری کیا زمینداری تو بڑھ جاتا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ پانی میں نمک ڈال بعد نہ گھول سے. جب نمک گھل گیا تو نمک بولا کسے؟ پانی میں نمک ڈال بعد نہ گھول سے. جب نمک گھل گیا تو نمک بولنا کسے؟ یوں بھولے مصطفیٰ خودی کو خدا کے ساتھ. جب خودی بھول گئی تو خدا بولنا کسے؟ جب خودی بھول گئی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ایسے نہیں. نعرہ رسالت. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ ہاتھوں کو بھی بلند رکھ دوں گا اور میں اس کو شاد اور آباد رکھوں گا جو میرے محبوب کی خوشی میں اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا سارا تن بدن صرف سرکار کے لیے ہے. اے بندو میں نے تم کو پیدا کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا لیکن میں نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارا تن بدن دیا ہے تو محمد کے صدقے میں دیا ہے نا بھائی. اسی لیے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. حق محمد. حق محمد. حق محمد. حق محمد. حق محمد. حق محمد. اور لیکن سنو میں جب سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کئی لوگ سو رہے ہیں. سو رہے کیونکہ لوگوں کا ایک خاص عمل رہا ہے کہ رات میں 11 بجے تک ٹی وی دیکھو 11 بجے کے بعد میں جاگ بستر پہ سو جاؤ. خلاص یہی زندگی ہے. نہیں بھائی ہر ایک کی یہی زندگی ہے. 11-12 بجے تک ٹی وی دیکھتے ہیں اس کے بعد جاتے ہیں. اللہ اس کے واسطے پیدا کرا تمہارے ہاں بھائی اس کے واسطے پیدا کرا. کیا یہی زندگی ہے ہماری. رات میں 11 بجے تک ٹی وی دیکھو اس کے بعد ویڈیو دیکھو سو جاؤ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانتے. لیکن جب سے دیکھ رہا ہوں میں یہاں پہ بہت سے لوگ سو رہے ہیں سن رہے ہیں. لیکن یاد رکھو جیسے ہی میں نے حق محمد کا نعرہ لگایا تو لوگ جاگ گئے. لوگ جاگ گئے. اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اونگتا رہے اور محمد کے نام پر بھڑک اٹھے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ نعرہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے لیکن اس کی زبان سے اگر یا محمد نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے بولنے پر جنت کا تالا کو کھول دوں گا. کیا فرما رہا ہے کہ ایک مرتبہ اگر کسی کی زبان سے یا محمد نکل گیا تو جنت کا تالا کھول دیا اگر غلطی سے بھی چڑھ چڑھ کے بولے یا محمد بول دیا تو بیڑا پار ہوگا. یہ تو ہے ہمارے سرکار کی ساتھ. اسی لیے تو ہم دیوانے ہیں. اسی لیے ہم لوگ دیوانے ہیں عاشق رسول ہیں. لیکن امت محمدیہ ہونے کا شرط دیکھو کیسا ہے. امت محمدیہ ہونے کا شرط دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जज्बा अफरोज हैं। हजरत एक सहाबी आए, आगे अर्ज करने लगे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर हश्र का मैदान होगा, कोई पुरसान हाल ना होगा, लेकिन उस वक्त अगर हम आपको छोड़ना हो तो क्या ढूंढना? हश्र के मैदान में कहाँ पे ढूंढे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 3 जगह पर। क्या फरमा रहे हैं? 3 जगह पर। और हजरत जाबिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 3 जगह कौन सी हैं जहाँ पे हम आपको तलाश करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहाँ पे नामाए अमाल तोला जाता है उस जगह पर मैं मौजूद रहूंगा, और जिसके मेरी उम्मत के गुनाहगार के जब नेकियां कम हो जाएंगी और मैं मोहम्मद वहां पर ठहर करके उसको बख्शवाता रहूंगा। सुभान अल्लाह भाई, इससे हमारी खिदमत और क्या खिदमत पे नाज करेंगे? हमारी खिदमत पे हम लोग हमेशा नाज करना है, क्योंकि हमको अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में जब कोई पुरसान हाल, ये भी वाक़िया है कि हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पे मौजूद रहेंगे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला नामाए अमाल को लेगा ना, क्या नामाए अमाल को लेगा, तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, पल्ला नीचे उतरता आएगा। जब पल्ला तुम्हारा नीचे उतर जाएगा, गुनाहों का भारी हो जाएगा, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जेब से एक चिट्ठी निकालूंगा। सुभान अल्लाह भाई, जेब से एक चिट्ठी निकालूंगा और वो बंदे को जब तराजू में तोला जाएगा तो मैं वो चिट्ठी को बाजू में रख दूंगा, और वो जैसे ही चिट्ठी उसके बाजू में आ जाएगी उसका पल्ला भारी हो जाएगा, अल्लाह उसको उसके अमाल को नेकी में बदल देगा और उसको जन्नत में डाल देगा। लेकिन सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो कैसी चिट्ठी होगी जो आप अपनी ज़बान जेब से निकालेंगे और वहां पे रखेंगे? वो कैसी चिट्ठी होगी? तो सरकार के इरशाद फरमाते हैं कि बंदा उम्मती मेरा मुझ पे दरूद पड़ा है ना, बस वही दरूद की चिट्ठी है, वही दरूद की चिट्ठी को मैं उस तराजू में रखूंगा, उसका नेक अमाल अच्छे हो जाएंगे और उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। और दूसरी जगह पे इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, ये तो एक जगह है, और दूसरी जगह पे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हौज़े कौसर पर देखना, मैं हौज़े कौसर के पास रहूंगा। मेरी उम्मत जब तपती हुई जमीन के ऊपर ठहरेगी और सवा नेज़े पे सूरज होगा और तपता हुआ सूरज होगा और परेशानी के आलम में पानी की प्यास लगेगी मेरी उम्मत को, मैं हौज़े कौसर के पास ठहरूंगा और उम्मत को पानी पिलाता रहूंगा। हमारी किस्मत क्या है भाई? हमारी और किस्मत क्या होगी? लेकिन जब सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरी जगह हो गई, तीसरी जगह कहाँ पे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तीसरी जगह यहाँ है कि पुल सिरात पे जब उम्मत मेरी गुजरेगी तो मैं वहां ठहर करके मैं रब की तरफ देखूंगा और बोलता रहूंगा, ऐ मेरे मौला, मेरी उम्मत को भेजता जा, मेरी उम्मत को पुलसिरात पे भेजता जा। और पुलसिरात पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पर बिछाया जाएगा। हजरत जिब्राइल की ख्वाहिश थी, जब शबे मेराज में जब ऊपर गए ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। सिदरतुल मुंतहा पे रुकने के बाद में हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, तूने मेरे दादा से कहा था कि बताओ तुम्हारी कोई रजा है तो बताओ कि मैं अल्लाह तक पहुंचा दूं। मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नबी और फरिश्ता नहीं जा सकता। बोले कौन बोल रहे हैं?
हाँ? कौन बोल रहे हैं भाई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला जब नमरूद ने आग में डालने का फैसला किया था, हुक्म दिया था, तो जब आग में डाला जा रहा था उस वक्त हजरत जिब्राइल उतरते हैं और उतर के अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह की नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप मुझे कुछ बता दीजिए, आप मुझे हुक्म कर दीजिए कि मैं आग को गुलजार कर दूंगा, यानी आग को ठंडा कर दूंगा। तो अल्लाह के हबीब, अल्लाह के इब्राहिम खलीलुल्लाह नबीउल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या ऐ जिब्राइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के खलील, ऐ अल्लाह के दोस्त, मैं वहां तक जाता हूं जहां पर कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता और ना कोई नबी जा सकता है। मेरी उस हद तक पहुंच है। अगर आपकी कोई इल्तिजा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं अल्लाह से पेश कर दूंगा। कौन बोले थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोले थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि ऐ जिब्राइल मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। ये बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता थी, ये बात सरकार को मालूम थी, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह भी नहीं बनी थी, उस वक्त मैं मौजूद था। अभी कोई कुछ भी न था, उस वक्त मैं था और सिर्फ मेरा खुदा था। लेकिन जब ये बात हुई ना, हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रह गई थी बात। जब सिदरा से आगे जाने लगे ना, उस वक्त कौन हजरत जिब्राइल से फरमा रहे हैं, कौन फरमा रहे हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ऐ जिब्राइल तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं वहां जा रहा हूं, जाती नहीं जा सकता। क्या फरमा रहे हैं? ऐ जिब्राइल तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं खुद हैरान हूं, आज तक तुमसा हसीन किसी को देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, जब उम्मत मोहम्मदिया सिरात पे से गुजरेगी उस वक्त मैं पर बिछाऊंगा और आपकी उम्मत मेरी पर के पर्दे गुजरते। यही इल्तिजा है, इसके सिवा कोई इल्तिजा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाकर अर्ज करते हैं, ऐ मालिक मौला, हजरत जिब्राइल की ख्वाहिश है कि वो पर बिछाएगा, पर बिछाएगा सिरात के रास्ते पर से, और मेरी उम्मत उसके ऊपर से गुजरेगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे महबूबा तू अगर खुश हो जाए तो काफी है, मुझे क्या करना है? ऐ महबूब तू खुश हो गया, काफी है, तू कालिब पर बिछाए और उसके ऊपर से उम्मत गुजर जाए। मैं अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हश्र के मैदान में जब तुम सिरात पे से गुजरेगी, वहां पे हजरत जिब्राइल पर बिछाएंगे और उस पर पे से उम्मत मोहम्मदिया जाएगी। और ऐसे वैसे भी नहीं जाएगी, बिल्कुल झूमते झूमते जाएगी। हाँ भाई, ऐसे वैसे नहीं जाएगी, बिल्कुल झूमते झूमते जाएगी। क्यों? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला पुरसिरात के रास्ते को, जहन्नम के बिल्कुल बीचों बीच में रास्ता रहेगा। किसके? जहन्नम के बिल्कुल बीच में रास्ता रहेगा। तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, और उसमें से
चलेंगे तो कट जाएंगे अगर अमाल खराब रहेंगे तो। नीचे जहन्नम और ऊपर से रास्ता, नीचे जहन्नम दहकती होगी और ऊपर से रास्ता होगा। मालूम है तुमको जहन्नम कैसी बनाई है अल्लाह तबारक व तआला ने? हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह मुकाशिफुल कुल किताब में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जोहर को 1000 बार जलाया अपनी निगाह हैबत से, तो वो सुर्ख हो गई, नहीं वो सफेद हो गई। क्या हो गई? सफेद हो गई। अल्लाह ने मजीद 1000 साल जलाया तो वो सफेद जाकर के सुर्ख हो गई। मजीद 1000 साल जलाया तो वो सियाह हो गई, यानी काली हो गई। जहन्नम की आग क्या है? काली है। और हजरत इमाम गज़ाली उस किताब में इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में गए थे ना भाई। मदीना शरीफ में जब सहाबा इकराम को लेकर के टहल रहे थे, असर का वक्त था, लेकिन एक धमाके की आवाज आई। कहीं की आवाज? धमाके की आवाज है। जैसे ही धमाके की आवाज आई, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अरे मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि धमाके की आवाज कैसी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जान सकता या रसूल अल्लाह। जैसे ही ये सुनना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमा रहे हैं कि जहन्नम के एक अनी पर से 70 साल पहले एक पत्थर ढकेला गया था, आज चक्कर चले लगा है। जहन्नम का खड्डा कितने साल का है? बोलो भाई, 70 साल का। अगर किसी बंदे को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा तो जहन्नम में जमीन पे लगने के लिए 70 साल होना खाली। अल्लाहु अकबर। और कैसी आग होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिब्राइल से फरमाते हैं कि जिब्राइल बताओ अल्लाह ने जहन्नम को कैसे बनाया है? तो अल्लाह के रसूल हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जहन्नम का एक डोल पानी अगर ले लिया जाए, एक बकेट पानी, सारे समंदरों में एक कतरा डाल दिया जाए, क्या एक कतरा अगर सारे समंदरों में डाल दिया जाए तो जो उसका पानी पीएगा वो सब मर जाएंगे। उसके बाद में इरशाद फरमाते अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमी का एक कुर्ता, क्या जहन्नमी का एक कुर्ता अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारे दुनिया वाले उसकी बदबू से मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। कैसी जहन्नम बनाई होगी अल्लाह ने। और वो जहन्नम के ऊपर से बिल्कुल बीच में रास्ता। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। सरकार इरशाद फरमाते हैं, और अपनी खिदमत पे नाज करो। हम उम्मती होने पे हम लोग नाज करें। क्यों? क्योंकि सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के ऊपर से जब पुलसिरात का रास्ता रखेगा, जब उम्मत मोहम्मदिया का बंदा ऐसे ऐसे चलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम नीचे से पुकारती है। किसको? रब्बे कायनात को पुकार रही है, ऐ अल्लाह ये उम्मत मोहम्मदिया को जल्दी मेरे ऊपर से गुजार दे। क्या फरमा रही है? जल्दी इस उम्मत मोहम्मदिया को मेरे ऊपर से गुजार दे। क्यों? क्योंकि इसकी गर्मी से मैं ठंडी हो रही हूँ, इसकी गर्मी से मैं ठंडी हो रही हूँ, इसलिए जल्दी से गुजार दे। ये उम्मत मोहम्मदिया जहन्नम में, किसी शायर ने क्या आपको कहा है, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा। जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक को देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक को देखा ना जाएगा। क्यों? सरकार इरशाद फरमाते हैं,
मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक उम्मत मोहम्मदिया का एक फर्द भी अगर बाहर रहेगा। ये उम्मती है भाई हम लोग, हमारी खिदमत पे नाज है हमको, लेकिन हमारे आमाल पे हमको भरोसा नहीं है। किसी को है भाई? किसी को नमाजों पे भरोसा? अपनी अपने नमाजों पे, मैं इतने नमाजें पढ़ा, इतनी इबादतें करा, मैं इतने रोते रखा, मैं इतना इबादत गुजार हूँ, है किसी का अमल? अरे बोलो भाई, है किसी के अमल में? हमको अमाल पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे अमाल सही नहीं है। लेकिन वो भरोसा है तो सिर्फ जाते मुस्तफा पे, भरोसा है तो सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके सिवा कुछ नहीं है। और हजरत तासीर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं? फर्श से अर्श तक नजर डालो, फर्श वाला ही फर्श वाला है। ये भी एक वाकया बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाते हैं, हजरत गौस अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत के, एक किताब लिखे हैं तज़किरे गौसिया। क्या नाम है? तज़किरे गौसिया किताब का नाम है। और उस किताब में इरशाद फरमाते हैं, हजरत गौस अली शाह कलंदर लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं कि हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज थे। सुभान अल्लाह भाई, सरकार जलवा अफरोज थे मस्जिद नबवी में। हजरत जिब्राइल वही लेकर आए और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वही भेज रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, क्या तूने कभी कौन आवाज दे रहा है?